सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान ला के मन ला के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो क्या हाल चाल आप लोग का, और आई होप आप सभी लोग पीछे वाला लेक्चर लगा दिए होंगे डिटरमिनेंट्स का। एक बार कमेंट में जल्दी से बता दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, लेक्चर वैसे तो लाइव क्लास नहीं हो रहा है, लेकिन लेक्चर में जरूर बताइएगा कि आपको पहला लेक्चर कैसा लगा था डिटरमिनेंट्स का। ठीक ना, आज हम लोग करने वाले हैं डिटरमिनेंट का दूसरा लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि सर पीछे वाले लेक्चर में हम लोग कुछ बातें किए थे। पीछे वाले लेक्चर में सर हम लोग कुछ बात किए थे जो कि ऑर्डर के बारे में था, एलिमेंट्स के बारे में था। ठीक है, और कोई भी चीज़ को सूचित कैसे किया जाता है डिटरमिनेंट्स को। जैसे हम बताए थे ये AIJ है, तो ये I को क्या बोलते हैं सर? रो नंबर बोलते हैं। ये J को क्या बोलते हैं? ये J को सर कॉलम नंबर ऐसे करके। ठीक ना, हम एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक बार ये रिवीजन करवा दें कि मान लीजिए कि एक डिटरमिनेंट दे दिए 2 3 4 -1 2 3 5 6 7। मान लीजिए एक ये डिटरमिनेंट है, तो अगर जो हम इस डिटरमिनेंट में आपसे पूछें कि डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है, इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर, तो क्या बोलिएगा सर? ऑर्डर क्या है? पहले ये बताइए कि इस डिटरमिनेंट में रो कितना है। तो बोलिएगा सर ये एक रो ये R1 R2 R3, मतलब सर कितना रो है? 3 रो है। सर कॉलम क्या बोलेंगे सर? एक कॉलम C1 C2 दूसरा कॉलम और C3 तीसरा कॉलम। कॉलम में कितना है? 3 है। ऑर्डर पूछते तो सर इसका ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर कितना है सर? जितना कॉलम जितना नंबर उतना, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। हम एक चीज़ आपको पहले बता दिए थे कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जितना नंबर ऑफ रो रहता है उतना नंबर ऑफ कॉलम रहता है, और नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल टू ऑर्डर। जितना नंबर ऑफ रो जितना नंबर ऑफ कॉलम उतना नंबर ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 3 ही हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा सर? 3 ही ऑर्डर भी इसका हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस डिटरमिनेंट। तो जो हो संख्या सर 3 3 6 3 9, यानी सर 3 का स्क्वायर 9, यही ना? यस सर। अगर हम इसमें पूछ दे कि A23 बताइए, A23 मतलब सर A23 बताना है हमको, कैसे बताएंगे सर? A मतलब 2 मतलब क्या हो गया सर? ये 2 हो गया हमारा रो नंबर, तो सर दूसरा रो और 3 कॉलम, तीसरा में ये है, तो यानी सर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये पीछे वाले क्लास में लोग कर चुके हैं, एक बार रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह पूछ दे कि सर A31 बताइए, तो सर A31 रो नंबर 3, तो रो नंबर 3 ये है, और कॉलम नंबर 1 ये है, तो रो नंबर 3 में कॉलम नंबर 1 में क्या आता है? ये 5 आता है, तो क्या लिख देंगे सर? ये 5। ठीक, तो ये था क्या हमारा बेसिक, जो हम लोग कल के क्लास में कर चुके थे लगभग। ठीक, उसके बाद से हम आपको बताए थे डिटरमिनेंट में डायगोनल पे I और J बराबर होता है। डायगोनल पे रो नंबर और कॉलम नंबर क्या होता है? बराबर होता है। ये चीज़ हम लोग कल कर चुके थे। डायगोनल पे रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर होता है। डायगोनल से ऊपर रो नंबर छोटा होता है, कॉलम नंबर बड़ा होता है। रो नंबर छोटा होता है, कॉलम नंबर बड़ा होता है, और डायगोनल के नीचे रो नंबर बड़ा होता है और कॉलम नंबर छोटा होता है। रो नंबर बड़ा होता है और कॉलम नंबर छोटा होता है। ये हम लोग कल के क्लास में कर चुके थे। जो बच्चे नहीं किए हैं प्लीज़ कल का लेक्चर लगाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद सर ये IJ, इसको याद करने का वो तरीका भी देखे थे। इसको क्या पढ़ते थे? रामचंद्रा। R से रो और C से कॉलम, पहला रो नंबर दूसरा कॉलम नंबर। समझ में आया? ये सब चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके थे। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कैसे करेंगे। ठीक ना, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। मान लीजिए एक डिटरमिनेंट हमको दिया हुआ है, डेल्टा बराबर ABCD। ये हमको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2/2 का। तो इसका सर हम लोग इसका जो इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो इसका एक्सपेंड होगा AD माइनस BC। क्या होगा सर? AD माइनस BC होगा जी। इसको इससे इंटू कर दिए और इसको इससे कर दिए। ठीक है ना, समझ में आया ना सर? A को D से कर दिए और B को
सी से कर दिए, ए डी माइनस बी सी करके इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। हम अगर जो पूछे कि पहले इसका ऑर्डर बताइए, तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इस डिटर्मिनेंट का, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, तो सर 2 है। क्या है, 2 है। ये चीज़ अब आपको आ जाना चाहिए था। क्या, नंबर ऑफ कॉलम भी दो, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो भी दो, नंबर ऑफ कॉलम भी दो, तो ऑर्डर भी क्या होगा, 2 ही होगा। एलिमेंट को है 4 गो है, ठीक। तो इसका अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे सर, ए डी माइनस बी सी। क्या लिखेंगे, ए डी माइनस बी सी। पहले ये दोनों को गुना करेंगे, फिर बीच में माइनस डालेंगे, उसके बाद बी सी, तो ए डी माइनस बी सी। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ऐसे करके हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए डी माइनस बी सी। ठीक सर, ये तो 2/2 का हो गया। हमको 3/3 का करना है, तो कैसे करेंगे, लेट बी, ध्यान दीजिएगा एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। लेट बी, एक हमारे पास डेल्टा दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट हमारे पास दिया हुआ है। मान लीजिए A11, A12, A13, B21, B22, B23, C31, C32, C33। एक डिटर्मिनेंट मेरे पास ये दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग, एक डिटर्मिनेंट हमारे पास ये दिया हुआ है, डेल्टा का मान A11, A12, A13, B21, B22, B23, C31, C32, C33। एक डिटर्मिनेंट हमारे पास ये दिया है। सर इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखिएगा हम इसको एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोग भी कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के तहत, ठीक ना, कैन एक्सपेंड अ डिटर्मिनेंट एनी रो और एनी कॉलम। क्या बोले, वी कैन हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन एक्सपेंड अ डिटर्मिनेंट एनी कॉलम एनी रो। ठीक ना, कोई भी कॉलम या कोई भी रो से हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या बोले कि वी कैन एक्सपेंड अ डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। कोई भी रो या कोई भी कॉलम से इसको हम लोग डिटर्मिनेंट, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे सर ये रो नंबर 1 है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग रो 1। मान लो हम रो 1 के तहत इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे सर, सबसे पहले रो 1 ये है सर, A11, A12, A13। तो सबसे पहले सर यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। पहले हम लोग मार्क करेंगे, याद रखिएगा शुरू वाला प्लस माइनस प्लस ऐसे करके चलता है, प्लस माइनस प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस। तो ऐसे करके चलेगा, क्या, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, हमेशा प्लस से स्टार्ट होगा और इंटरनल चलते रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, सॉरी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करके क्या करते रहेगा, चलते रहेगा। तो सर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक ना। तो हम लोग इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे सर, हमको मान लीजिए रो 1 के तहत इसको एक्सपेंड करना है, तो एक लाइन खींचे, एक लाइन ऐसे खींचे, ठीक। क्या है ये सर, A11 है, A11 लाइन खींचे, जो बच गया सर ये अब 2/2 का करने आ रहा, 3/3 का है ये, 2/2 का तो एकदम ऐसे ऐसे कर देंगे, लेकिन हमको 3/3 का कैसे करेंगे, पहले इसको ऐसे काटे। अब देखिए अब 2/2 का बन गया, 2/2 का कैसे करते हैं सर, इसको इससे इंटू कर देते हैं, इसको इससे इंटू कर देते हैं, इसको इससे इंटू करके माइनस दे देंगे साइड में। तो सर पहले 2/2 का हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे सर, बच गया क्या, B22, B23, C32, C33, ठीक। 2/2 का तो बन गया, 2/2 का तो हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। यस सर, एक ये हो गया सर, हो गया नहीं यार, अभी रो 1 के तहत करेंगे तो ये पूरा को करना पड़ेगा। एक ये हो गया, ठीक है सर। अब इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ये लाइन को क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। चलिए ये लाइन को रफ कर दिए। अब सर अब फिर रो 1 के तहत करें, अब इसके साथ फिर वही चीज, यहां से एक लाइन खींचे, यहां से एक लाइन खींचे, ठीक। तो सर ये क्या है, ये क्या है सर, ये है A12। बीच में किस चीज का साइन सर, बीच में माइनस का साइन देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि इस पे क्या है, माइनस है। अभी हम लोग मार्क किए सर, यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो इसलिए प्लस, यहाँ पर माइनस आ गया तो बीच में क्या देंगे, माइनस का साइन। अब सर इसको काट दिए, बच गया क्या, 1 2 3 4, तो चारों को बच गया, जो बच गया उसको लिख दो। क्या बच गया सर, डब्बा बनाएंगे, B21 बच गया सर, B21, फिर B23 बच गया, B23 बच गया, फिर सर C31 बच गया,
C3 1 बच गया और यहाँ C3 बच गया, C3 बच गया। समझ में आ गया? यस सर। अब सर फिर इसको मिटा दो, फिर इसको क्या करो, मिटा दो। हम ऐसे लाइन खींच रहे हैं, आपको नहीं खींचना है, ठीक ना। और अब इसके अलोंग करेंगे सर, ये गया और ये कट गया। तो सर ये क्या था, A13 किस चीज़ का, प्लस का। तो यहाँ लिखेंगे, इधर आइए, इधर जगह नहीं है, हम यहाँ लिखते हैं प्लस का A13। एक मिनट, आपको दिख रहा है? हाँ चलिए दिख रहा है, प्लस का प्लस का A13। और सर क्या क्या बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, मतलब सर एक बच गया B21, B22, C31, C32। समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1। सर R2 के तहत भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। R3 के तहत, इसके तहत भी कर सकते हैं। हाँ सर, हम एक्सपेंड रो के तहत नहीं कर सकते, हम कॉलम के तहत करना चाहते हैं, तो आप कॉलम के तहत भी कर सकते हैं। R1, C1, C2, C3, किसी के भी, जिससे आप चाहें उससे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कोई भी डिटरमिनेंट को जिससे चाहे आप उसको उससे एक्सपेंड कर सकते हैं, उससे एक्सपेंड कर सकते हैं, उससे एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, नोट में वी कैन expand determinant along any row or column. We can expand determinant along any row and any column. इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा कि हम लोग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कोई भी रो या कोई भी कॉलम के तहत कर सकते हैं। सर एक दो क्वेश्चन करवा दीजिए इस पर, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। हम क्या बताएं आपको, सर हम आपको क्या बताएं कि एक्सपेंड करना है डिटरमिनेंट को। एक डेल्टा दिया हुआ है मेरे पास, एक डिटरमिनेंट 2/2 का दिया हुआ है। इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे सर, इसको इससे इंटू माइनस इसको इससे कर देंगे। यस सर समझ में आ गया। जैसे कि सर ये बड़ा वाला डिटरमिनेंट है 3/3 का, इसको कैसे करेंगे, आपको पहले याद रखना है कि सर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक। उसी तरह ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है कॉलम। यस सर। तो जैसे कि सर हमको R1 के तहत करना है, तो पहले यहां से एक लाइन लिए, इसको खींचे, यहां से इसको काटे, बच गया 4। तो जो काटे हैं पहले प्लस माइनस देख लेंगे सर, प्लस माइनस प्लस ऐसे इंटरवल चलता है। शुरू में प्लस से स्टार्ट होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, जितना बड़ा रहे, ठीक है ना। तो सर प्लस आया, तो सर A11 ब्रैकेट दिए, जो बच गया सर ये कट गया है पूरा, ये पूरा कट गया, ये 4 बच गया, तो B22 बच गया, B23 बच गया और C32 बच गया और C33 बच गया। सर इसका खेल खत्म। अब फिर इस पे आएंगे, रो 1 में है, रो 1 में को है 3 गो, तो 3 गो करना पड़ेगा। सर ये खत्म। अब फिर सर इसको इधर से काटे, इसको इधर से काटे, तो ये बीच वाला पूरा चला गया, ऊपर वाला पूरा चल गया, बच गया क्या, ये दोनों मतलब 4 गो। तो सर पहले तो माइनस देंगे क्योंकि माइनस का है, तो -A12 को काटे थे और बच गया क्या क्या सर, B21, B23, C31 और C33। समझ में आ गया? यस सर। उसके बाद सर ये दूसरा का भी हो गया, तीसरा का ये सर, तीसरा में इसको ऐसे काटे, सर इधर से कट गया, इधर से कट गया, बच गया क्या, ये दोनों बच गया। तो सर ये हो गया B21, ये हो गया B22, ये हो गया C31, ये हो गया C32। सर प्लस का साइन दिए हैं क्योंकि इस पर क्या है, प्लस है। इसको एक ही रो में लिखेंगे, जगह नहीं था तो हम नीचे लिख दिए हैं, ठीक है ना। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए और ये याद रखिएगा, वी कैन एक्सपेंड अ डिटरमिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। कोई भी रो या कोई भी कॉलम के तहत इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इस पर 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं और उस पर एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके देखते हैं।
आप लोग नोट करते रहिएगा सारा चीज़, ठीक ना। अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं, एकदम आपको उठा के लेके जाएंगे बहुत लंबा दूर तक, बहुत लंबा दूर तक। जेई मेंस तक के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या? जेई मेंस तक के क्वेश्चन करेंगे। अब बीच में मौका मिले ना तो एडवांसों का क्वेश्चन फोड़ेंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिए, ठीक ना। मज़ा आएगा करने में, क्वेश्चंस करने में मज़ा आएगा। अभी तो बेसिक चल रहा है, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग डिटर्मिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग डिटर्मिनेंट। मान लीजिए आपको हम एक डिटर्मिनेंट देते हैं, इसका आप लोग वैल्यू फाइंड करके हमको बताइए, ठीक ना। जैसे कि आपको एक डिटर्मिनेंट दे दिए हम, जैसे कि आपको एक डिटर्मिनेंट दे दिए, ये रहा 3 -1 -2, ठीक, 3 -1 -2 0 0 -1, ठीक ना, 0 0 -1, और क्या है 3 -5 और 0, ठीक ना, 3 -5 और 0। सर एक डिटर्मिनेंट आप हमको दे दिए, इसको हमको एक्सपेंड करना है। तो सर अभी आप तुरंत सिखाए, इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या है। सर सबसे पहले ये लेंगे हम लोग, ये हमको R1 के तहत करना है। हम मान लिए एक्सपेंड अलोंग R1 कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा एक्सपेंड, या फिर सीधा लिखते हैं ना, सीधा करते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1 कर रहे हैं, ठीक ना। तो सर पहले साइन बैठाएंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, समझ में आ गया। यस सर। अब देखिए सर, इसको ऐसे काटे, इसको इधर से काटे, तो सर ये पूरा कट गया, ऊपर वाला पूरा कट गया। ये क्या था सर? प्लस का 3 था। क्या क्या बच गया सर? 0 बच गया, -1 बच गया, -5 बच गया और 0 बच गया। यस सर, इतना कुछ बच गया। फिर उसी तरह सर इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे? रफ कर देंगे। हम सिर्फ काट काट के बता रहे हैं, आपको नहीं करना है, आपको नहीं काटना है भाई, ठीक ना। हम इसको अब काट के दिखाते हैं आपको। सर ये हो गया, ये कटा और ये कटा, तो सर यहाँ क्या है सर? यहाँ है सर -1। सर -1 है, क्या है? -1। देखिए -1 है, एक माइनस तो पहले से है और ये -1 अलग है, तो ये -1 अलग जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कि कैसे 2 माइनस हो गया सर? एक माइनस पहले से था, ये -1 लिखा हुआ था, और एक माइनस पहले से हम ऊपर लगाए, जब साइन चेंज हुआ तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो ये माइनस तो लिखाएगा ही, साथ में ये -1 है तो -1 में लिखिएगा इसको। जैसे ये 3 को, आप 3 को क्या लिखे? 3 लिखे, उसी तरह ये -1 है तो इसको -1 लिखिएगा। बाकी साइन इसका माइनस है तो माइनस यहाँ पे डाल दिए हम, ठीक। चलिए इधर आ जाइए। अब क्या बच गया सर? ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बच गया क्या? 0 -1, 0 -1, 3 और 0, 3 और 0। यस सर, ये भी हो गया। उसी तरह सर इसको रफ करेंगे, इसको क्या करेंगे? रफ करेंगे। अब इसके अलोंग इसको क्या करेंगे? काटेंगे। तो जब सर इसके अलोंग इसको काटे तो यहाँ पर क्या है सर? -2 और +2। सर ऊपर प्लस है, लेकिन प्लस रहेगा, लेकिन सर साइन क्या है? 2 क्या है? 2 है सर, -2, तो -2 लिखेंगे। और सर ये तो कट गया, ये कट गया, बच गया क्या सर? 0 0 3 5। क्या बच गया सर? 0 0 3 5, 0 0 3 5। यस सर, इतना तो कर लिए। इतना करने के बाद इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? बस 2/2 का डिटरमिनेंट तो एक्सपेंड करने आता ही है। सर ये प्लस का 3 है तो रहने देंगे। 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे बोले थे फाइंड करने? सर इसको इससे इंटू करेंगे तो 0 और बीच में सर माइनस का साइन, और सर इसको इससे इंटू करेंगे तो 5 को 1 से इंटू करेंगे तो 5 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सर बीच में सर ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इंटू सर इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 3, ठीक है सर। प्लस माइनस माइनस का 2 रहेगा सर। सर इसको इससे करेंगे तो 5, 0 को 5 से करेंगे तो 0, और 0 को 3 से करेंगे तो 0। सर ये हमारे पास आ गया। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये हो गया आपके पास 5 × 15, -15, और ये आ गया आपका -3,
और ये माइनस का 2 को तो ये तो 0 हो जाएगा, खेल खत्म है इसका, ठीक ना, खेल इसका ख़त्म ही हो गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं भाई सही जा रहा है कि नहीं तो पता चला सर कहीं गड़बड़ा गया है, कहीं गड़बड़ा गया है। हाँ भाई गड़बड़ा तो गया, एक जगह गड़बड़ा गया है। यहाँ देखिए तो यहाँ माइनस का 3 था क्या, क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गया है लगता है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ी हो गया है। कैलकुलेशन हुआ था कौन नीचे यहाँ देख माइनस। अच्छा सॉरी भाई, गलती तो हो ही गया है। देखिए यहीं पे गलती हो गया है, लग रहा था कि कहीं ना कहीं गलती हो गया जब लिख रहे थे। चलिए इधर देखिए, दूसरा डिटरमिनेंट था सर, 0 को 0 से किया तो 0 हो गया सर, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 3 हो गया, एक तो माइनस पहले से रहेगा और ये हो गया सर माइनस का 3, ये चीज़ था, हम भी बोले कहीं ना कहीं गलती हो गया है। फिर सर ये हो गया सर माइनस का 2 सर 0 और फिर माइनस 0 सर, ये 2 को माइनस कैसे आया फिर से समझिए, हम 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे बताए थे, फिर से एक बार याद कीजिए। मान लीजिए ए बी सी डी है तो इसका डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे सर, ए डी माइनस बी सी, तो बी सी बीच में क्या आता है, माइनस आता है। यस सर समझ गए हैं। तो सर मतलब इसको इससे इंटू कर देंगे और माइनस इसको इससे इंटू करके लिख देंगे। सर इससे इसको इंटू किए तो 0, बीच में माइनस डाले और इसको इससे इंटू किए तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिखे। समझ में आ गया। यस सर, तो ये प्लस आ जाएगा बीच में बाबू, ये हो गया बराबर माइनस का 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 12। आंसर क्या हो गया बाबू, माइनस का 12। चलिए आप लोग को दिख रहा है, हम एक बार देख लिए, आप लोग को दिख रहा है ठीक ना, क्या आ गया आंसर, माइनस का 12। तो इसको एक्सपेंड किए अलोंग R1। सर हम इसको एक्सपेंड कैसे किए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या किए थे हम, एक्सपेंड अलोंग R1, हम R1 के तहत इसको एक्सपेंड किए थे, R1 के तहत, ठीक ना। सर एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, इसको समझाने का तरीका फिर से एक बार समझा देते हैं। पहले क्या किए सर, पहले मेरे पास डिटरमिनेंट दिया था, साइन चेंज किए, प्लस माइनस प्लस, ठीक ना। सर अलोंग R1 किए तो इसको इससे काटे तो सर ये 3 हो गया, इसको इससे काटे तो ये प्लस का 3 और जो 4 बच गया उसको उतार दिए, फिर माइनस का 1, ठीक, पहले इसको इससे काटे, इसको इससे काटे तो सर ये माइनस का 1, सर पहले बीच में माइनस देंगे और फिर ये माइनस का 1 लिखा हुआ है तो, और सर इसको इससे काटे, इसको इससे काटे तो बच गया क्या, 1 2 3 4, तो 0 माइनस 1 और 3 और 0, ये चारों लिख दिए। फिर से ये तीसरा, इसको इससे काटे तो बच गया माइनस का 2, माइनस का 2, डिटरमिनेंट ये कट गया, ये कट गया, बच गया क्या 0 0 3 5, 0 0 3 5। अब ये चीज़ करने आता है आपको 2/2 का, प्लस का 3 पहले से था, सर इसको इससे इंटू कर देंगे और बीच में माइनस देंगे और इसको इससे इंटू करके लिख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा, 5 का 1 से गुणा करें तो 5, प्लस माइनस माइनस प्लस, सर इसको इससे इंटू करेंगे 0, बीच में माइनस डालेंगे और इसको इससे इंटू करके लिख देंगे, इसको इससे इंटू किए तो माइनस का 3 आया तो माइनस का 3 लिख दिए। सर ये माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस का 2, इससे इंटू करेंगे तो 0 और इससे इंटू किए तो 0, बीच में माइनस। सर ये सारे को सॉल्व किए, सॉल्व करें तो आएगा ये 3 है, 0 में से 5 गया तो 5 और 5 3 15, ये कर रहे हैं प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 लिख दिया डायरेक्ट, और इधर तो पूरा 0 ही हो गया, ये पूरा क्या हो गया 0 ही हो गया। सॉल्व करके देख लीजिएगा, 0 माइनस 0 और माइनस को 2 को 0, माइनस के 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो माइनस 15 और प्लस का 3 क्या गया, माइनस का 12 आ गया, माइनस का 12 आ गया। सर आप एक स्टेटमेंट वहाँ लिखे थे, क्या लिखे थे, वी कैन एक्सपेंड अ डिटरमिनेंट, वी कैन एक्सपेंड अ डिटरमिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम के तहत इसको एक्सपेंड करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक ना, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के तहत एक्सपेंड कर सकते हैं। सर आप एक्सपेंड किया R1 के तहत, हम R3 के तहत करेंगे तो -12 ही आएगा। हाँ जी, R3 के बाद R3 से करोगे, हम किससे किए, हम R1 से किए, हम सर R3 से कर देंगे तो R3 से भी करोगे तो वही आएगा। सर हम नहीं मानते हैं, तुम नहीं मानते हो तो चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग R3 से एक्सपेंड करके देखते हैं कि -12 आता है या नहीं। चलो ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको रफ करते हैं और इसी क्वेश्चन को हम लोग एक्सपेंड करते हैं R3 के तहत। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक्सपेंड करते हैं, इसको थोड़ा मिटा ही देते हैं, फिर से लिख देंगे। चलिए क्या था आपका 3 - 1 -2, 3 - 1 -2, 0 0 -1, 0 0 -1,
और 350 350। ठीक है, हो गया डिटर्मिनेंट। यस सर, लिख दिया डिटर्मिनेंट। अब क्या बोले हम सर आप एक्सपेंड किए थे R1 के तहत, हम R3 के तहत करना चाहते हैं। तो सर R3 के तहत कैसे करेंगे, समझिए। अब R3 के तहत कैसे करेंगे सर, ये क्या होता है प्लस, ये क्या होता है माइनस, फिर ये क्या होता है प्लस। लेकिन हमको किसके तहत करना है, R3 के तहत। R1 के तहत तो ये सब साइन का चलता, R3 के तहत कैसे चलेगा। देखिए R3 पे कैसे लाते हैं, ये प्लस का था तो ये माइनस का, फिर ये प्लस का, इसमें भी ऐसे ही चलेगा, इसमें भी ऐसे ही चलेगा। तो सर ये प्लस का हो गया तो ये माइनस का और ये प्लस का। अब R3 के तहत आ गए हम लोग। R3 में साइन, पहले साइन सब में बैठाना है। R3 के तहत इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो R3 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहले साइन देखेंगे। सर ये साइन क्या हो गया प्लस हो गया, ये साइन क्या हो गया सर माइनस हो गया, ये साइन क्या हो गया प्लस हो गया। साइन चेंज कर लिए, यस सर साइन चेंज कर लिए। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो सर R3 के तहत कर रहे हैं ना, तो ये पहले इससे कट गया ऐसे, और फिर ये इससे कट गया, क्या बच गया सर प्लस का 3, प्लस का 3, और क्या बच गया 4 को सर, ये चारों, तो माइनस का 1, माइनस का 2, 0, माइनस का 1। यस सर, ये हो गया। फिर इसको ऐसे हम रफ कर देते हैं कि फिर थोड़ा ख़राब ना लगे देखने में, नहीं तो ऐसे इधर उधर हो जाएगा ज़्यादा, तो देखने में ख़राब लगेगा। सर ये हो गया, ठीक है। अब क्या किए सर, इसके अलॉन्ग तो हो गया। अब सर इसके अलॉन्ग 5, तो 5 के अलॉन्ग ये हो गया और ये हो गया, तो माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 प्लस माइनस का 5, बीच में प्लस ही देंगे, लेकिन माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हम डायरेक्ट कर दिए थे उस टाइम, माइनस का 5 लिख दिए, ठीक ना। बीच में हमेशा प्लस ही देते जाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस का 5 है इसलिए माइनस का 5 दिए, ठीक ना। चलिए सर इसको किए, बच गया 4 को, क्या क्या 3 - 2, 3 - 2, 0 और -1, 0 और -1, ये चारों बच गया, ठीक ना, ये चारों बच गया। उसी तरह सर इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए सर -2 के तहत करेंगे, किसके तहत, -2 के तहत। तो सर सॉरी -2 बोल रहे हैं, 0 के तहत, R3 के तहत कर रहे हैं, R3 के तहत। तो सर ये 0 हो गया, ये ऐसे कट गया, तो सर 0 प्लस का 0, प्लस का 0, और सर क्या क्या बच गया 3 - 1, 0 और 0, 0 और 0। चलिए सर अब कीजिए, ये हो गया प्लस का 3, इसको इससे इंटू किए तो माइनस माइनस प्लस 1 ही हो जाएगा, बीच में माइनस, बीच में क्या दिए माइनस, 2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट 0 लिखिए। सर ये हो गया माइनस का 5, 3 को -1 से करेंगे तो माइनस का 3, और 2 को 0 से करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, माइनस का 0। सर प्लस, सर जो भी मान लीजिए यहाँ पे जो भी आया उसको 0 से गुना करेंगे तो 0 ही ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है, नहीं मन करता तो करके देख लीजिए। यहाँ मान लीजिए 0 है प्लस का, इसको इससे इंटू किए तो 0, और इसको इससे इंटू करेंगे तो 0, तो ये कुल क्या आ गया 0 ही आ गया। चलिए कोई बात नहीं, कर दिए हैं तो कर दिए हैं। सर ये हो गया 3 × 3 अब ब्रैकेट, सर 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, -5, सर -3 और -0 तो माइनस का 3 बच गया, और सर ये तो पूरा 0 ही हो गया तो प्लस का 0, ये पूरा 0 ही हो गया तो प्लस का 0। सर ये हो गया 3 और 5 × 3 = 15, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए फिर कहीं गलती हो गया, लग रहा है कहीं फिर गलती हो गया। कहाँ गलती कर दिए हैं, सबका साइन तो दे दिए ना, सबका साइन तो दे दिए ना, कहीं गड़बड़ा गया का। अरे भाई क्वेश्चन में 5 माइनस का था, क्वेश्चन में 5 माइनस का था तो गड़बड़ा गया, तो ये माइनस तो यहाँ भी माइनस ही आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक ना। तो ये प्लस का है, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 15 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया सर -12। आप याद कीजिए उसका भी आंसर क्या आया था -12। इसको हम लोग क्या किए, एक्सपेंड अलोंग R3, एक्सपेंड अलोंग R3,
वो तो R2 के तहत किए थे, इसको क्या किए R3 के तहत एक्सपेंड किए, तो भी आंसर -12 ही आया। तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वी कैन एक्सपेंड अ डिटर्मिनेंट विथ एनी कॉलम और एनी रोज, ठीक ना। वी कैन एक्सपेंड अ डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, कोई भी कॉलम या कोई भी रो के तहत इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो सर हम कॉलम 1 के तहत करना चाहते हैं तो कॉलम 1 -3 0 3 -3 0 3, हम R3 के तहत किए तो 3 -5 0, ऐसे करके पहले इसको ऐसे काटे, फिर इसको ऐसे काटे, फिर इसको ऐसे काटे, सबको काटना है एक बार, ठीक ना। समझे ना, समझे ना। जल्दी से बता दीजिए समझ गए कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए समझ गए कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए समझ गए कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए समझ गए कि नहीं। चलिए आई होप आप सभी लोग क्या कर गए होंगे, इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। चलिए इसको कर देते हैं रफ और चलो 1 मिनट, इसको करते हैं रफ और आगे चलते हैं। एकदम बेसिक से उठा के, एकदम बेसिक, जितना बेसिक हो सके उतना बेसिक से उठा के, बाद में हम लोग ये सब ब्रैकेट ट्रैकेट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, बाद में ब्रैकेट ट्रैकेट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, क्या क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट है x -2 -3 3x और 2x, ठीक। ये डिटर्मिनेंट दी, ये डिटर्मिनेंट 3 के बराबर है। किसके बराबर है, 3 के बराबर। इस डिटर्मिनेंट का मान भी दे दिया है 3। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ x, देन वैल्यू ऑफ x इज क्या होगा। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा, कैसे बताएंगे सर। सर ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर। इसको सॉल्व करने तो आता है सर, इसको इससे इंटू कर देंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा सर x -2 को इंटू कर दिए किससे, 2x से, और बीच में माइनस का साइन होगा और इसको इससे इंटू करेंगे तो सर ये हो जाएगा 3x को, तो माइनस का 9x हो जाएगा। इतना तो आता है इंटू करने, 3 3 3 9, तो माइनस का 9x बराबर किसके दिया है सर, 3 के बराबर दिया है। तो इसको इससे करेंगे, तो इसको इससे इंटू कीजिएगा तो 2x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 9x हाँ बराबर 3। तो ये हो गया सर 2x² प्लस का 5x, और ये 3 को इधर करेंगे तो माइनस का 3 बराबर 0। अब देख रहे हैं यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात बहुपद जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, ये क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर देंगे सर। सर इसको तो सॉल्व करने हमको आता ही है, इसको तो सॉल्व करने हमको आता ही है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए सर। ये 2x², ये क्या हो गया 2x², 1 मिनट भाई, हाँ ये हो गया सर, चलिए ये हो गया 2x² माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3। दिख रहा है कि नहीं भाई, दिख रहा है कि नहीं, हाँ चलिए इतना तो दिखेगा ही। तो यहाँ से हम क्या कर लिए, 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया कितना, x -3, और यहाँ भी क्या बच गया सर, प्लस का 1 कॉमन लिए तो x -3 बच गया। तो सर यहाँ पे 2 शून्य क्या गया, एक हो गया सर 2x + 1 और एक हो गया सर x -3। तो यहाँ से एक x का वैल्यू आ गया -1/2 और एक x का वैल्यू आ गया 3, मतलब x के 2 वैल्यू आए। x का कितना मान आया, देन लिख सकते हैं, देन वैल्यू ऑफ x इज -1/2 एंड 3। यही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सर 3 और -1/2 दो हमारे पास क्या हो गया आंसर, -1/2 और 3। x का वैल्यू कैसे निकला, बिल्कुल आसान था, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ था, डिटर्मिनेंट का मान 3 दिया हुआ था, देन वैल्यू ऑफ x। तो सर इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे, डिटर्मिनेंट तो तोड़ना ही गया, एक्सपेंड, इसको अलोंग R1 कर लिया हम लोग। ठीक ना, समझे। समझे, यस सर समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया। ठीक, बिल्कुल इजी था, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस था। चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको रफ करते हैं और एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन करते हैं कि देखें भाई कितना अच्छा से आप लोग समझ में आ गया है। वीडियो रोक के एक बार पहले खुद से बनाइए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे चलेंगे। चलिए करते हैं। मान लीजिए दिया है लेट एक डिटरमिनेंट दिया हुआ आपके पास 3y और x1, एक डिटरमिनेंट ये हो गया। ये किसके बराबर दिया है, एक और डिटरमिनेंट है जिसका मान है 3, 2, 4 और 1। ठीक, ये डिटरमिनेंट इसके बराबर हमको दिया हुआ है। ठीक है, वेयर x एंड y, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू r, ये एक रियल नंबर के साथ बिलोंग्स टू n दिया हुआ है, एक नेचुरल नंबर है, इससे बिलोंग कर रहे हैं। देन नंबर ऑफ पॉसिबल ordered pairs x y each। सर ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया, सर ये क्या क्वेश्चन हमसे पूछ दिया। देखिए पूछा एक डिटर्मिनेंट ये है जो कि इसके बराबर है। वेयर एक्स एंड वाई इज अ नेचुरल नंबर, एक्स वाई एक नेचुरल नंबर है जिससे बिलोंग करता है। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का क्या होगा, मतलब एक्स वाई का कितना पेयर बन सकता है। सर इसको कैसे करेंगे, सिंपल बात, सर इतना हमको नहीं पता है, हमको इतना नहीं पता है। हम क्वेश्चन देखें सर ये इसके बराबर दिया हुआ है, यानी सर ये इसके बराबर दिया हुआ है, तो इस डिटरमिनेंट को अगर जो तोड़ेंगे तो और इस डिटरमिनेंट को तोड़ेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। हाँ तो सर ये हो गया, इसको तोड़िए सर, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1 3 हो जाएगा, माइनस एक्स को वाई से करेंगे तो एक्स वाई, ये बराबर हो गया किसके, इसको तोड़िए सर 3 × 1 3 और इसको करेंगे तो -4 दूनी 8, यानी सर 3 - XY बराबर 3 - 8। यही ना आ गया, यही ना आ गया, यस सर। तो यहाँ से अगर जो XY की वैल्यू निकालेंगे तो आप बोलिएगा सर ये हो गया -XY बराबर -5 -3, तो ये हो गया सर XY का मान आ गया आपके पास 8। XY का मान कितना आ गया 8। सर ये तो XY का मान आ गया, लेकिन पूछा है ऑर्डर्ड पेयर, इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया सर, देख लीजिए x और y का ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा। एक तो पहले 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 पुर जाएगा,
8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 पुर जाएगा, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 पुर जाएगा, या फिर 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 पुर जाएगा, ठीक ना। तो यही कितना ऑर्डर्ड पेयर है, कितना ऑर्डर्ड पेयर हुआ सर, ऑर्डर्ड पेयर कितना हुआ, x और y का ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या हो गया सर, x y का ऑर्डर्ड पेयर हो गया 1 और 8, दूसरा 8 और 1, तीसरा 2 और 4, और फिर 4 और 2, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर हो गया, जो कि हमारा आंसर आ गया। यही हमारा क्या आ गया आंसर, ऑर्डर्ड पेयर पूछा था, क्या पूछा था, ऑर्डर्ड पेयर। 8 x y 8 कब कब पॉसिबल है सर, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 पुर सकता है, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 पुर सकता है सर, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 पुर सकता है, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 पुर सकता है। यही 4 पॉसिबल वैल्यू है, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है, यही 4 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है। समझ में आ गया, समझ में आ गया हम क्या बोले कि यही 4 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है, यही 4 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है। चलिए, आई होप आप सभी लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया मजेदार मजेदार, ठीक ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो आप लिख दीजिएगा, सर हम तक क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हैं कौन कौन सा, लेकिन आप गिनते रहिएगा कौन सा नंबर पे हम करवाए हैं, ठीक ना। तो जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा वो क्वेश्चन नंबर नीचे लिख दीजिएगा कि सर इसमें प्रॉब्लम है, हम इसको कल फिर डिस्कस हम लोग क्या कर लेंगे, कल के क्लास में फिर इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट डेल्टा बराबर log 3 बेस द पावर 502 log 4 बेस द पावर 3, ठीक है, log 3 बेस द पावर 8 और log 4 बेस द पावर 3। यहां पर हम एक आपको क्वेश्चन दे दिए, देन डेल्टा इज क्या होगा, देन बताइए डेल्टा इज डिविजिबल बाय, डेल्टा इज डिविजिबल बाय, फॉर पूरा क्वेश्चन डिविजिबल बाय, डेल्टा किससे किससे डिवाइड करेगा, डिविजिबल हो जाएगा मतलब कट जाएगा। सर आप हमारे पास ये लिख दिए, लॉग का प्रॉपर्टी सब लोग जानता है कि नहीं, लॉग सॉल्व करने, हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लॉग सॉल्व करने सब लोग जानता है या नहीं, सब लोग लॉग सॉल्व करने जानते हैं या नहीं जानते हैं, जल्दी से बता दीजिए। यस सर हम लोग जानते हैं, 11th क्लास में बहुत लॉग पढ़े हैं सर, बहुत ज़्यादा लोग आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, समझ में आया ना। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हम नहीं जानते हैं, अगले लेक्चर में बता देंगे हम, ठीक ना, अगले लेक्चर में हम क्या कर देंगे बता देंगे। फिलहाल तो अभी रिकॉर्डेड कर रहे हैं तो हमको नहीं पता है, वैसे तो जानना चाहिए आपको, नहीं आता है तो पक्का आप 11th में मिस किए हैं, और मिस किए हैं तो अभी जानना ज़रूरी है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर बता दीजिए, तो हम बता देंगे, ठीक है। सर इस डिटरमिनेंट को तोड़ते हैं, डेल्टा डिविजिबल बाय, मतलब डेल्टा पहले निकालते हैं, डेल्टा है क्या सर, इसको इससे इंटू कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log 3 बेस द पावर 512 और log 4 बेस द पावर 3 माइनस इसको इससे log 4 बेस द पावर 3 और log 3 बेस द पावर 8 इंटू हो जाएगा। सर इसको इससे इंटू करके माइनस, इसको इससे इंटू करके माइनस। सर लॉग का प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहले आप लोग क्या कर लीजिए, पावर को में लिख लीजिए, पावर को हमेशा पीछे कर देता है लॉग पावर को हमेशा क्या कर देता है, पीछे कर देता है, पावर को हमेशा क्या कर देता है, पीछे कर देता है। ये प्रॉपर्टी तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो सर और जैसे कि ये है हमारा लॉग, ये 512 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 का पावर 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये सर 512 को 2 का पावर 9 लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं सर। ये log
512 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 9 और नीचे 3 है। सर ये हमारे पास है log 2 का पावर 2 और ऊपर 3 माइनस, सर ये हमारे पास हो गया log 2 का पावर 2 लिख सकते हैं इसको, 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, उसी तरह यहाँ भी लिखे, और ऊपर क्या हो गया सर 3, और ये log 3, ये 2 का पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 3 लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। निशांत सुना, एक गिलास पानी है। चलिए, तो सर हम क्या पढ़े हैं लॉग का प्रॉपर्टी में, लॉग का प्रॉपर्टी में पढ़े कि पावर पीछे चला जाता है। जिसको लॉग का प्रॉपर्टी नहीं आता है क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम ही है, समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम ही है। तो आप लोग एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर नहीं आता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, बता देंगे, लॉग का प्रॉपर्टी आपको बता देंगे। अरे भाई बहुत तेज प्यास लग गया था हमको। टाइम क्या हो रहा है, 11 बज गया, 11:30। 11:30 भाई, रात के 11:30 बज गए हैं। चलिए सर हम क्या करेंगे, सुबह 11:30 बजे पढ़ा, सुबह भी 11:30 बजे क्लास ही ले रहे थे, बात सही है, ज़िंदगी में बहुत दिक्कत है, ठीक ना। मेरा रूटीन ही बदल गया है आजकल मेरा रूटीन साफ बदल गया है। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद आपसे रूटीन शेयर करते हैं, ठीक ना। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सर, इसमें देखिए सर पावर है 9, तो ये 9 पीछे चला जाता है, लॉग का ये प्रॉपर्टी है, ठीक ना। अब अभी डिफरेंस से नहीं बताएंगे, हमको पता है कि आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक ना। पीछे गया तो लॉग ये 3 और ऊपर 2, ठीक है सर। ये इसमें से सर ये 2 पीछे जाएगा, तो 2 पीछे जाएगा तो ये लगभग ये 1/2 हो जाएगा आपका, यह क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एक मिनट भाई, क्वेश्चन सही लिखे हैं ना हम, क्वेश्चन सही लिखे हैं ना। देन भाई क्वेश्चन में यहाँ दिया है देन 2 डेल्टा, चलिए अभी 2 डेल्टा का वैल्यू बताना है, ये डेल्टा दिया हुआ है हमको, 2 डेल्टा का वैल्यू बताना है। खैर अभी रहने दीजिए, ठीक है, यहाँ लिख दिए, बाकी सब चीज़ सही है ना, बाकी सब चीज़ सही है ना। हाँ चलिए, बाकी सब कुछ क्या है हमारा, सही ही है, बाकी सब कुछ हमारा सही ही है। कहीं लग तो रहा है गलती हो गया है क्या, क्वेश्चन में कहीं गलती हो गया क्या यार। यहाँ 9 लिखा हुआ था क्वेश्चन में बाबू, यहाँ 9 लिखा हुआ था, यहाँ इसको इंटू के 9 लिखा हुआ था, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो सर देखिए सर इस पर भी पावर 2 है, इस पर भी पावर 2 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। नहीं, ये जो ऊपर वाला पावर है, बेस का पावर नीचे रहता है और पावर का पावर ऊपर रहता है। तो जैसे कि सर ये बेस है तो इसका पावर नीचे और ऊपर वाले का पावर ऊपर, ठीक। तो ये हो गया लॉग, जो बच गया 3, 2। खैर ये सब आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो कर दीजिएगा मैसेज। तो ये हो गया सर आपका 1/2 लॉग 3/2, और ये आपका क्या हो जाएगा सर, इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 और लॉग 3 की पावर 2, लॉग 3 की पावर 2। चलिए आपको दिख ही रहा होगा, ठीक। इसको थोड़ा हम लोग इधर करते हैं और इधर करते हैं, इधर अब नहीं दिखेगा आपको। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसको एक साथ लिख लेंगे, इसको एक साथ लिख लेंगे, तो 9 इंटू 2/2, और ये दोनों को एक साथ लिख लीजिए, लॉग 3/2 और लॉग 3/2 माइनस 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3, और फिर लॉग क्या बच गया, लॉग क्या बच गया 2 बेस दी पावर 3 और लॉग 2 बेस दी पावर 3, ठीक है, यही ना बच गया। यस सर। अब देखिए ये क्या हो गया, 9 दूनी 18/2
तो सर वही हो जाएगा 9 हो जाएगा और क्या, सीधा 2 से 2 कट गया, बच गया क्या 9। और सर एक ही जैसा लॉग है, लॉग जब इनटू में रहे और पावर भी सेम, बेस भी सेम, तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ये हो गया 1 माइनस 3/2 हो गया। और सर जब पावर सेम है, बेस भी सेम है, तो 1 ही हो गया मान। तो 9 माइनस 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो गया 2, सर 9 दूनी 18 माइनस 3, तो ये हो गया लगभग आपका 15/2। क्या गया 15/2। अब 15/2 किससे किससे डिविजिबल है, किससे किससे डिविजिबल है? तो यहाँ ऑप्शन था बाबू, यहाँ ऑप्शन था ए नंबर, बी नंबर, चलिए ऑप्शन आपका यहाँ दे देते हैं, ए बी सी डी, 2 3 5 15, ठीक, 2 3 5 15 किससे किससे ये डिविजिबल था, किससे किससे ये डिविजिबल था, मतलब किससे किससे ये कट जाएगा। तो सर इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकता है सही, ए बी सी डी, ये नहीं कि एक क्यों होगा सही, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। जैसे सर किससे किससे कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 से डिविजिबल है। 2 डेल्टा का मान पूछा है, सॉरी यहाँ 2 डेल्टा का मान पूछा है, तो डेल्टा का मान कितना है 15/2 आ गया, डेल्टा का मान क्या आ गया 15/2, तो 2 डेल्टा क्या आ जाएगा, ये तो डेल्टा का ना मान आया, यस सर ये डेल्टा बराबर आ गया 15/2, तो 2 डेल्टा, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 15/2 गुना 2 से 2 कट के क्या आ गया सर 15 ही आ गया, 2 से 2 कट के 15। नीचे तो दिख नहीं रहा होगा हमको लगता है आप लोगों को, जितना नीचे हम लिख दिए हैं बहुत ज़्यादा नीचे लिख दिए हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये सारा कुछ आपको नहीं दिख रहा है। चलिए इसको मिटाते हैं और इधर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू आ गया था 15/2, क्या गया था 15/2, ये डेल्टा का मान आ गया था, किसका मान आ गया था, डेल्टा का मान आ गया था 15/2। अब देखिए सिंपल बात बताते हैं, ये क्वेश्चन में आपको इरिटेशन हो रहा होगा, जिसको लॉग का प्रॉपर्टी आएगा ही नहीं वो क्या करेगा, कहाँ लगाएगा, समझ ही नहीं आ रहा सर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो लॉग का प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी घुस जाता है। बताइए लोग सीखे थे 11th में, काम आ रहा है 12th में, कोई भी क्वेश्चन में, अब डिटर्मिनेंट में घुस गया, ट्रिगोमेट्री में घुस जाता है, आगे का चैप्टर पढ़िएगा उसमें घुस जाएगा, 11th में कितना बार घुसा, सेट्स में भी लॉग घुसेगा, बहुत जगह लॉग घुस जाता है, ठीक ना। तो लॉग का प्रॉपर्टी हर जगह काम आता है। तो सर ये आ गया डेल्टा का मान आ गया 15/2, ठीक ना। तो 2 डेल्टा का मान कितना आ गया सर, 2 डेल्टा का मान आ जाएगा 15/2 गुना 2 से 2 कट के क्या आ गया 15 आ गया, कितना आ गया सर 15, 2 डेल्टा का मान आ गया 15। अब 2 डेल्टा का मान 15 किससे किससे डिवाइडेबल है सर, 15 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। तो सर ए बी सी तीनों के आंसर, सॉरी बी सी डी, बी सी एंड डी आर आंसर, इसका आंसर क्या हो गया सर बी सी डी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बी सी डी, इसका आंसर हो गया। देखिए ना कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितना मजा आया इसको करने में, जिसको लॉग का प्रॉपर्टी पूरा याद होगा। अब जिसको लॉग का प्रॉपर्टी याद नहीं होगा हमको करवाना पड़ेगा, एक बार नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हमको सीखना है, कल की क्लास में हम लॉग का प्रॉपर्टी सिखा देंगे आप लोगों को, सारा प्रॉपर्टी, ठीक, जो बेसिक है जो काम आएगा हर जगह, वो बेसिक आपको प्रॉपर्टी सिखा देंगे, जिससे आप लोग हो जाएगा। अगर जो नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हम बोल रहे हैं ना लिख दीजिएगा, हम ही बोल रहे हैं प्लीज़, ठीक ना, आपको ही नहीं करना है प्लीज़, नहीं तो हम नहीं चाहते कि आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको NCERT में देखने को नहीं मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक ना, आपको NCERT में देखने को ये सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे ये क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। तीन के दो नौ लॉग दो बाई दो 1 उसके बगल में 3/2 ना ऊपर उसको देखो। अच्छा ये हाँ यहाँ 3/2 है भाई, 3/2, हाँ 3/2, चलिए गड़बड़ा गया थोड़ा, 3/2 है। हम भी बोले यार यहाँ 1 कर ही दिए हैं, 3/2 होगा, यहाँ भी 3/2 होगा, लिख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, हो गया है, उसमें भी गड़बड़ा गया है ना, 2/3 होगा वहाँ
आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस यहाँ लॉग का लॉग लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, बेस और पावर एक ही जैसा भाई इतना। अब क्या है ना कि बोर्ड है बड़ा, लेकिन आप लोग के फ़ोन में नहीं आता है उतना, कैमरा में उतना नहीं आ पाता है, नीचे तक जाना पड़ता है, ठीक ना, तो इसलिए इतना नहीं करना पड़ रहा। अब इसमें पावर मिस्टेक हो रहा है इधर उधर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया है, ठीक ना। थोड़ा सा आप लोग जिसको लॉग का प्रॉपर्टी आता होगा उसको लग ही गया, सर तो गलती कर ही दिए हैं, अब सही कर लिए भाई, ठीक ना। चलिए, हम भी इंसान ही हैं। चलिए, तो आई होप आप लोग को ये समझ में क्वेश्चंस आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, नहीं समझ में आया तो, ठीक है, एकदम धीरे से, कोई जरूर नहीं एकदम स्पीड में भागने का। हमारे पास दिया हुआ है एक लॉग बराबर एक डेल्टा का एक डिटर्मिनेंट हमको दिया है ये, ठीक है ना। देन 2 डेल्टा डिविजिबल बाय, एक डेल्टा का डेल्टा बराबर इतना दिया हुआ है, तो 2 डेल्टा पूछ रहा है किससे किससे डिविजिबल है। तो सर इसको तोड़ लेंगे, सर इसको इससे इंटू करेंगे माइनस, इसको इससे इंटू करेंगे माइनस, बस यहाँ से यहाँ तक लॉग का प्रॉपर्टी लगाए, किए क्या, बस 2/2 का डिटर्मिनेंट था, इसको तोड़े, आंसर निकाले डेल्टा का मान जितना निकल गया सर उसका दुगना हो गया 2 डेल्टा का मान, और 2 डेल्टा का मान 15 आ गया। 15 किससे किससे करता है, ऑप्शन देख लीजिए, 3 से भी करता है, 5 से भी करता है, 15 से भी करता है, तो तीनों आंसर हो गया। चलिए, समझ में आया, समझ में आ गया रे बाबू, बाबू लोग, ए बाबू लोग। हाँ, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बजरंग विमल जसु जो दायक फलचारे, बुद्धि। लॉग वाला एक और क्वेश्चन कर ले क्या, एक लॉग वाला ही क्वेश्चन कर ले क्या, हम लोग लॉग वाला ही एक क्वेश्चन और करते हैं क्या, मजा आ रहा है लॉग वाला क्वेश्चन करने में भाई, गर्दा मजा आ रहा है, ठीक। तो लॉग वाला ही क्वेश्चन एक और हम लोग करते हैं। चलिए तो एक लॉग वाला ही क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसको रफ करते हैं, उसके बाद एक लॉग वाला ही क्वेश्चन करते हैं। चलिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं लॉग वाला, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं लॉग वाला, ठीक। जो हार्ड क्वेश्चन है ना उसको करने में बड़ी मजा आता है, ये तो हार्ड कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा हार्ड अभी मिलेगा। अभी तो डिटरमिनेंट स्टार्टो ने हुआ है जी, अभी डिटरमिनेंट आप लोग का स्टार्टो ने हुआ है, हम बहुत हाई लेवल का पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, बहुत हाई लेवल का, जीरो से उठा के लेके जाएंगे, जीरो से। अब यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी आपको नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम हो रहा होगा, आई नो। एक बार प्लीज़ बता दीजिएगा, बता दीजिएगा तो कल हम आपको बता देंगे, और कल जब बता देंगे तो ये लेक्चर को एक बार और लगा के देखिएगा, बोलिएगा अरे सर ये तो इतना ईजी था, ये तो इतना ईजी था। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लीजिए वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर ये वाला मिटा ही देते हैं, आप लोग को टॉपिक याद है, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, ठीक, क्योंकि जगह नहीं होता है बोर्ड पे। फिर मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, लॉग जिसका बेस 5 है, पावर 200, लॉग 729 विथ बेस 5, लॉग 3 बेस 5, ठीक, लॉग 5 बेस 27, और दिया है लॉग 9 बेस 25। समझ में आ गया, एक ये दिया हुआ है, दूसरा यहां पे दिया हुआ है लॉग 3 बेस 5, ठीक, लॉग 27 बेस 5, ठीक, लॉग 5 बेस 9, लॉग, और फिर लॉग 5 बेस 9, ठीक। सारा को एक बार देख लेते हैं सही है कि नहीं तो गड़बड़ा जाएगा भाई, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक। 59 729 53 527 925। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। बताइए ये इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, इसका आंसर निकालिए कितना होगा। सर एक लॉग ये दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट ये दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट ये दिया हुआ है, दोनों के बीच में क्या है, कुछ नहीं है सर, इनटू है, मतलब इसका वैल्यू निकाल के दोनों को इनटू कर देंगे, यही ना है। यस सर, तो निकालते हैं, चलिए ना सर निकालते हैं, बहुत मजा आने वाला है भाई, लॉग वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो सर ये करेंगे अगर जो, तो ये आ गया आपके पास
log 729 इंटू log 925, इसको इससे इंटू किए माइनस इसको इससे इंटू करके लिख देंगे log 3 बेस दी 5 log 5 बेस दी 27। बीच में क्या हो जाएगा सर? इंटू। ये तो हो गया पूरा सर, बीच में क्या हो गया? इंटू। क्यों? क्योंकि अब बीच में इंटू है, अब ये इसके पीछे जाएंगे, अब इस डिटरमिनेंट को तोड़ेंगे, ठीक ना। इतना तो कोई भी कर लेगा, जिसको लॉग नहीं भी आता है वो भी, ठीक ना। ये तो तोड़ना है बस, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? लॉग ये 3 बेस दी पावर 5 है और फिर ये लॉग 5 बेस दी पावर 9 है, फिर बीच में माइनस, इसको इससे करके लिख देंगे लॉग 27 बेस दी पावर 5 और log 5 बेस दी पावर 9, ठीक ना निशांत? चलो हो गया ना। तो सर इसको कैसे करेंगे सॉल्व? अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व? सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो पहले हम लोग कर रहे थे। इसको थोड़ा सीधा लिख देते हैं भाई, ठीक ना। लिखे सही थे, बस थोड़ा सीधा लिख देते हैं कि स्पेस बचे। माइनस और log 5 की पावर 9। चलिए हो गया, यस सर, सीधा लिख लिया थोड़ा। अब क्या करेंगे सर? अब हम लोग करेंगे लॉग का प्रॉपर्टी का फुल इस्तेमाल, लॉग के प्रॉपर्टी का फुल इस्तेमाल। अब देखिए लॉग, ये तो नीचे 5 है, यस सर। 729 को क्या लिख सकते हैं? 729 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 6, यस सर। फिर हो गया ये सर लॉग 9 और 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 2, यस सर। फिर बीच में माइनस, फिर log 3 है 5 है, इसको कुछ तोड़ ही नहीं सकते हैं सर। log ये 5 है और 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 3। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 3 इंटू सर ये log 3 है 5 है, इसको तोड़ना नहीं है, ये log 5 है और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2 माइनस सर ये log नीचे 27 है सर, 3 का पावर 3 और 5 को 5 ही रहने दो सर। ये log ये 5 है सर और इसको 3 का पावर 3 लिख ही सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख ही सकते हैं, ठीक ना। दिख रहा है ना भाई? दिख रहा है ना? हाँ सर दिख तो रहा है और मज़ा भी आ रहा है सर, क्वेश्चंस करने में बहुत मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। मात्र एक ही टॉपिक पे क्वेश्चंस चले जा रहे हैं, आहा कितना मज़ा सर। ब्लॉक को तोड़ने सीख रहे हैं, सॉरी डिटरमिनेंट को तोड़ने सीख रहे हैं, लॉग का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत अच्छा। अब जिसको लॉग आ रहा होगा ना उसको बहुत मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए सर ये 6 आ गया क्या बाहर, अंदर इधर लॉग। देखिए लॉग का प्रॉपर्टी का यही इस्तेमाल आप लोग जान लीजिए, लेकिन एक प्रॉपर्टी आपको बता ही देते हैं, हमको नहीं पता है किसको आता है किसको नहीं आता है, ठीक ना। हमको बिल्कुल भी नहीं पता है, इसलिए हम आपको क्या कर देते हैं, बता देते हैं। मान लीजिए कोई लॉग है, क्या है? कोई लॉग है, कोई लॉग है 16 बेस दी पावर 64। तो सर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले से इसको ऐसे लिखेंगे, log 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, यस सर। 4 का पावर 2 नहीं सर, इसको लिखिए 2 का पावर 4 लिखिए, छोटा करके लिखना है पूरा। और 64 को क्या लिख सकते हैं सर? 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6। तो सर इसमें क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है, ये 6 इधर आ जाएगा और 2 इधर नहीं, और ऊपर 4 है ना, 4 इधर आ जाएगा और इधर क्या बच गया? लॉग। पावर इधर आ गया, पावर पीछे आ जाएगा, तो ये 6 ऊपर और 2 नीचे, तो पावर नीचे आ गया, तो इधर क्या बच गया? 2 और 2। क्या बच गया? 2 और 2, 2 और 2। तो एक बात याद रखिएगा, जिस लॉग का पावर सेम रहे, बेस भी सेम रहे, पावर भी सेम रहे, तो इसका मान 1 हो जाता है। तो 6/4 इंटू इसका मान हो गया 1, तो 6/4 ही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये प्रॉपर्टी है, समझ में आया? यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है सर। अगर जो लॉग मान लीजिए लिखा रहे लॉग 5 और 27, तो इसको कैसे करेंगे सर? बस कुछ नहीं सर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 5 को 5 और 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर
3 लिख सकते हैं। यस सर। तो सर आप बोले थे ऊपर का पावर इधर चला जाएगा, नीचे का पावर इधर। सर ऊपर में पावर क्या है सर? 5 तो टूट ही नहीं सकता है, तो कुछ नहीं है तो पावर 1 है ना। ये सर कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो पावर 1 अब बटे इधर नीचे चला आया और ये log 5 बेस पावर 3, 5 बेस दी पावर 3। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। यही प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, बस यही प्रॉपर्टी पे पूरा काम चल रहा है, यही प्रॉपर्टी पे पूरा काम चल रहा है। अभी तक हम वो वाला क्वेश्चन भी यही प्रॉपर्टी पे किए हैं, ये वाला क्वेश्चन भी यही प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या करके रखना है सर? याद करके रखना है। क्या करके रखना है? याद करके रखना है। तो वही किए। देखिए सारा लॉग लिखा हुआ था। ये सर पहले सबको तोड़ दिए छोटा छोटा पावर में, 3 का पावर 6, 5 का पावर 2। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, एक और प्रॉपर्टी लॉग का आपको क्या करके रखना है? याद करके रखना है। वो क्या है सर? वो अभी बाद में बताएंगे, पहले इधर आइए। सर हम क्या किए, अब 6 था सर, 6 पीछे आ जाएगा। अभी बताए सर आपको log 5 और ऊपर 3, ठीक है सर। अब इसमें क्या है सर? 2 इधर है तो 2 इधर आ गया। log 1 मिनट 9 को भी तो तोड़ सकते हैं, 9 को भी तो तोड़ सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2। तो सर ये 2 इधर, इसका 2 इधर और log 5 और 3, ठीक। फिर यहां पे आइए सर, ये तो ऐसे ही था। यस सर, ये इधर आया तो 3 इधर आ गया और log 5 बेस दी पावर 3 इनटू ये ऐसे ही था। यस सर, ये 2 इधर चलाया, सर ये हो गया माइनस, ये नीचे आएगा तो 1/3 हो जाएगा। ऊपर पावर 1 है तो 1 और नीचे 3 है तो 3। ये हो गया आपका log 3 बेस दी पावर 5। और यहाँ पर सर 3 इधर आ गया तो 3 log 5 बेस दी पावर 5 बेस दी पावर 3, ठीक। जगह ही नहीं बच रहा है, हर बार जगह कम पड़ जा रहा है, हर बार बोर्ड पे जगह ही कम पड़ जा रहा है, ठीक है। कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसे हम रफ कर तो बता दें, लेकिन गड़बड़ा जाएगा। रफ कर तो बता देंगे लेकिन गड़बड़ा जाएगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं, हल्का सा पीछे कर देते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा छोटा ही दिखेगा, बोर्ड भी दिखेगा, दीवार भी दिखेगा, लेकिन भाई सीखना ज़रूरी है। सीखना क्या है? ज़रूरी है। कैसे भी करके तो सिखा के ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए भैया हम सिखा कर रहेंगे। चलिए थोड़ा टेढ़ा भी लिखा गया है, टेंशन की बात नहीं है। चलिए तो हम क्या बता रहे थे सर, ये तो हम सब कुछ को पीछे कर दिए। अब जो जो पीछे है उसको सबको, जितना भी नंबर वाला है सबको इधर लेके आएंगे और जितना भी इधर उधर गई फेकल है उसको उधर कर देंगे। जैसे कि सर, जैसे कि 6 है और ये 2/2 है, तो सर 2/2 तो कट के 1 हो गया तो हटा दीजिए। फिर ये 6 बच गया। यस सर, log 5 और 3, और यहाँ क्या बच गया सर? log 3 और 5। यहाँ एक प्रॉपर्टी लगेगा, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी, ठीक है ना, उसके बारे में भी बात करते हैं हम लोग। ठीक सर, ये 3 है, 3 को इधर कीजिए। यस सर, और ये दोनों को साथ में लिखिए, log को, log 3 बेस दी पावर 5 और log 5 बेस दी पावर 3। यस सर, कर दिए। गुना 2 को इधर किए और ये दोनों को साथ में लिख दिए। ठीक है सर, माइनस 1/3 और ये 3 था तो ये 1/9 हो जाएगा। दोनों को इधर ला दिए, 1/3 था इसको इधर लाए तो 3 × 9, इधर 3 गुना में हो जाएगा। नहीं सॉरी 3 गुना में नहीं होगा भाई, 3 ऊपर ना चल जाएगा यहाँ, तो 3 कट के 0 ही हो जाएगा, तो 3/3 ये 0 ही हो जाएगा। सॉरी 0 बोल रहे हैं, 1 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, कहीं गलती नहीं ना हुआ है जी? कहीं गलती, फिर गलती हो ही गया है। इन 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2 लिख सकते हैं बाबू, 3 का पावर 3 नहीं, ठीक ना, तो 3 का पावर 2 लिखेंगे तो ये 2 है। चलिए ये 2 है, 2 इधर चला जाएगा, तो सर ये 2 है तो 2 गया तो 2/3 हो जाएगा यहाँ, और ये दोनों को साथ में लिख दिए, log 3 बेस दी पावर 5
और log 5 बेस द पावर 3। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। यस सर, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। लंबा क्या है, बस लॉग का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है, बस लॉग का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते रहना है, आपका आंसर आ जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते रहना है, आंसर आ जाएगा। अब सर, अब क्या करें? अब तो सर गड़बड़ाई हो गया है, रुक जाइए, इसको सही करते हैं थोड़ा। पढ़ा कर तो रहेंगे रे बाबू, पढ़ा कर तो रहेंगे, डिफ़िकल्टी तो आएगा लेकिन पढ़ा कर रहेंगे। और पीछे किया जाए इसको, और पीछे किया जाए, तब आपको और दिखेगा, ठीक ना? थोड़ा और दिखेगा, कष्ट सही है, थोड़ा थोड़ा क्या सही है, कष्ट सही है, ठीक ना? तभी पढ़ पाइएगा। चलिए, हम भी कष्ट सह रहे हैं। अब क्या एक बढ़िया प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। सर कौन सा प्रॉपर्टी? यहाँ पे लिख दीजिए सर। अगर जो लॉग ए बी इंटू लॉग बी ए हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा। 1 नंबर प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी। क्या बोले? लॉग ए बी, लॉग का पावर, लॉग का बेस ए पावर बी और लॉग का बेस बी पावर ए, मतलब उल्टा, ए बी बी ए उल्टा रहे तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। उसका मान क्या होगा? 1 होगा। समझ रहे हैं? उसका मान क्या होगा? 1 होगा। उसका मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक, आपको दिख रहा है कि नहीं भाई? आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख तो रहा ही होगा, दिख तो रहा ही होगा। चलिए, अब क्या कर रहे हैं सर? अब देखिए, क्या प्लीज हम लोग कह रहे हैं, अगर जो लॉग ए बी और लॉग बी ए इंटू में रहे तो उसका मान 1 होगा। सर ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है, उल्टा है ना? ये बी है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, फिर इसमें क्या हो गया? इधर बी हो गया, इधर ए हो गया, तो उसका मान 1 होगा। जैसे सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 6 था सर, गुना लॉग ये 5 है, ये 3 है, और इधर 5 है, इधर 3 है। देख रहे हैं ना सर? इधर 5 ऊपर 3 और इसमें है नीचे 3 ऊपर 5, तो इसका सेम वही प्रॉपर्टी लगा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। फिर सर इनटू में है, ये 3 है, और सर फिर वही, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है सर। ये 2, इसका मान फिर 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा सर, ये 2/3 और इसका मान फिर 1 हो जाएगा। यस सर। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया 6×3 18 इंटू 2 से 2 को कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, माइनस है ना बीच में जी, ये बीच में क्या है? माइनस है। इधर भी बीच में कहीं माइनस होगा तो यहाँ बीच में माइनस छूटते आया है क्या भाई? यहाँ बीच में माइनस देना था, ये माइनस छूटते आया है, यहाँ माइनस होगा बीच में भाई, माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। तो ये माइनस का 3 होगा ना कि 18। 6 - 3 इंटू 2 - 2/3। 6 - 3 इंटू 2 - 2/3। तो इसको जब करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ करके इसको लिखते हैं, ठीक। तो 6 में से 3 गया तो कितना हो गया सर? 3 हो गया। और इंटू सर 2 में से 2/3 जाएगा तो आपका बच जाएगा लगभग, ये नीचे आपका हो गया 3 और 4/3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 4/3 लगभग बच जाएगा, 4/3 बच जाएगा। तो सर ये 3 से 3 कट गया और आंसर आ गया 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आ गया 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन और लेंथी क्वेश्चन। बहुत ही मजा आया इस क्वेश्चन को करने में भाई। इस बार इसको आप लोगों को घर में ट्राई कीजिए खुद से, ट्राई एट होम, ट्राई एट होम। इसको क्या करना है? घर पे खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना? इसको ट्राई एट होम, इसको घर पे एक बार खुद से क्या करना है? ट्राई करना है बाबू, घर पे एक बार खुद से ट्राई करना है। चलिए अब इसको, आई होप आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। हम अब कैमरा को आगे लेके आ रहे हैं, हम अब कैमरा को क्या करेंगे? आगे फिक्स्ड करेंगे। समझ में आया ना?
चलिए आज के लेक्चर को बस इतना ही रहने देंगे। इसको आप लोग एक बार जितना भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ उसको आप लोग घर पे क्या कीजिएगा, एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक ना। उसको एक बार घर पे रिवाइज करिएगा। कल के क्लास में माइनर ऑफ फिलामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद को फैक्टर ऑफ फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि माइनर क्या होता है, माइनर क्या होता है इलामेंट का, और को फैक्टर क्या होता है इलामेंट का। इसके बारे में कल के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के क्लास में ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, लॉग का प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए, क्वाड्रेटिक भी इस्तेमाल में आया, ठीक ना। हम लोग एक्सपेंड करने सीख गए हैं डिटर्मिनेंट को। आई होप आप सभी लोग को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम लोग किए जा रहे हैं, ठीक ना। ये मेहनत पे, हल्का से मेहनत पे लग रहा है कि नहीं सर मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कैसा लगा क्लास, अगर जो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो हमको और जोश मिलेगा कि चलो भाई पढ़ाते हैं हम, ठीक ना। तो क्लास कैसा लगा इसके बारे में जरूर लिखिएगा। क्या चीज़ कमी लगी वो भी लिख दीजिए कि सर ये चीज़ का कमी है, तो हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप सभी लोग को लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं भी थक गया हूँ भाई, टाइम लगभग 12:30 होने वाली होंगे हमको लग रहा है। जहाँ तक देख लेते हैं टाइम क्या हो रहा है, 12:05 हो रहा है, तो 12 से अधिक ही टाइम हो गया है रात के। और आई होप आप सभी लोग को लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, और घर पे एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिएगा प्लीज। जितना भी क्वेश्चन में करवाएंगे एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और नहीं आता है लॉग का प्रॉपर्टी तो एक बार प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं आता है तो हम उसके हिसाब से करवा देंगे, और नहीं लिखिएगा तो हमको लग जाएगा कि हाँ आता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।